नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग केवीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, उसके बाद क्या है उसकी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन बनने हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट देखते हैं। केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस यही सब है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दिया गया है इसकी क्या बतानी है, हमें अपोजिट मीनिंग बतानी है। क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। देखते हैं क्या दिएगा, मास्टिकेट। क्या दिएगा, मास्टिकेट दिया गया। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है चबा चबा कर खाना। चबा चबा कर खाना। इसका अपोजिट मीनिंग जब हमें बताना होगा तो क्या बताना होगा, निगलना। पहले देखते हैं, ऑप्शन दिया गया ए कॉन्सील। कॉन्सील मतलब क्या होता है, छिपाना। दूसरा दिया गया च्यू। च्यू मतलब क्या होता है, चबाना। रिव्यू मतलब क्या होता है, पुनर्विचार। पुनर्विचार होता है। बचा एक है गॉबल। ऑप्शन डी जो दिया गया गॉबल। गॉबल मतलब क्या होता है, निगलना। निगलना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। गॉबल इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगी। मस्टिकेट की अपोजिट मीनिंग क्या होगी, गॉबल। मस्टिकेट मतलब होता है चबा चबा कर खाना, और गॉबल मतलब क्या होता है, निगलना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ द बारबेरियंस। बारबेरियंस की सिनोनिम्स बतानी, मतलब क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। बारबेरियंस मतलब क्या होता है, जंगली होता है। जंगली, इसकी हिंदी मीनिंग होती है जंगली। तो हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो जंगली तो ऑप्शन में आना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं वाइल्ड, ऑप्शन बी है बोल्ड, ऑप्शन डी दिया गया डैमेज, ऑप्शन बी जो है ये क्लेवर दिया गया। देखते हैं यहाँ पे वाइल्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, जंगली। तो बारबेरियन की सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जंगली। ऑप्शन बी वाइल्ड जो दिया गया, ये ऑप्शन ए जो दिया गया ये सही होगा। और बाकी मीनिंग है, क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक। और बोल्ड मतलब क्या होता है, बहादुर। डैमेज मतलब क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट होना। दोस्तों, आप लोग पूरी व्याख्या भी देखते रहिएगा, ऐसे आपके वर्ड पावर मजबूत हो जाएंगे। जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर तो पता चलेगा, साथ साथ में हमें जो वर्ड मीनिंग दी गई है उसका भी हमें अर्थ पता चलता रहेगा, जिससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। क्या बताना, हमें वन वर्ड्स बताना है। क्या दिया गया है, ए हेटर ऑफ वुमेन मतलब जो स्त्री द्वेषी होता है उसे क्या कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, स्त्री द्वेषी। स्त्री द्वेषी। दोस्तों, अभी पिछली प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बताया था पुरुष द्वेषी जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ऑप्शन जो ए दिया गया मिसांथ्रोपी मतलब क्या होता है, पुरुष द्वेषी। पुरुष द्वेषी। जो लोग पुरुष जाति से घृणा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिसांथ्रोपी कहते हैं। जो स्त्री जाति से घृणा करते हैं उनको क्या कहते हैं, मिसोगेमिस्ट। ऑप्शन जो बी दिया गया मिसोगेमिस्ट, ये क्या है, स्त्री द्वेषी। हमें क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। हेटर ऑफ वुमेन मतलब वर्डवर्स बताना है कि जो स्त्री जाति से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मिसोगेमिस्ट जो दिया गया ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए जो दिया गया मिसांथ्रोपी मतलब क्या होता है, पुरुष द्वेषी। और ऑप्शन सी जो दिया गया इसका हिंदी क्या होती है, किराए का। और फिलांथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है जनहितैषी। जन हितैषी, जो लोगों की भला चाहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। ये हो गया जन हितैषी। अगर वन वर्ड्स पूछता है तो ऐसे हमारा क्या व्याख्या देखने से हमें क्या मालूम है, मिसांथ्रोपी मतलब भी मालूम हो गया, मिसजेमिस्ट मतलब भी मालूम हो गया, मर्सिनरी मतलब भी मालूम होगा, फिलांथ्रोपिस्ट मतलब भी मालूम होगा। तो ऐसे हमें वन वर्ड्स हमारे तैयार होते रहेंगे, तो आप लोग देते रहिए। इसका क्या आंसर होगा, हेटर ऑफ वुमेन इज मिसांजिमिस्ट कहलाते हैं। ऑप्शन जो दिया गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या बताना हमें, करेक्ट स्पेलिंग बतानी। करेक्ट स्पेलिंग, कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, लिख लेते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, CALENDAR। देखते हैं ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए में ही सही दिया गया CALENDAR। ऑप्शन ए कैलेंडर की स्पेलिंग सही होगी।
अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। ये फ्रेज दिया गया, इसकी क्या बतानी है अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। क्या डिक्टेटोरियल पॉलिसी होता है, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक होता है, नहीं। ऑप्शन सी मार्केट पॉलिसी नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी जो दिया गया, पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म। फैबियन पॉलिसी मतलब होता है पॉलिसी ऑफ गिविंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे क्या बनना है, सेंटेंस दिया गया उसको कंप्लीट करना है। क्या दिया गया है, इफ यू मेक ए प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू, खाली स्थान इट। क्या कहा गया है, इफ यू मेक प्रॉमिस, यदि आप वादा करते हैं तो आपको उसे निभाना भी चाहिए। तो यहाँ पे यही सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो निभाने की हिंदी मतलब वचन को कंप्लीट करने की हिंदी क्या होती है, वचन रखने की हिंदी मतलब उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। देखते हैं, क्या अकॉम्प्लिश होगा, क्या कीप होगा, क्या फॉलो होगा, क्या सक्सीड होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी वचन रखने की बात आती है तो कीप मतलब क्या होता है, वचन रखना। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ यू मेक प्रॉमिस, यदि आप वादा करते हैं तो उस वादे को आपको निभाना भी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया है, इफ यू मेक ए प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू कीप इट। आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप उसको निभा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस दिया गया है, इसका क्या बताना है, हमें इनकरेक्ट पार्ट बताना है। इनकरेक्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट यहाँ तक है, फिर बी यहाँ तक है, सी का यहाँ तक है और डी देखते हैं। तो देखते हैं किस पार्ट में गलतियां हैं। दिया गया, वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द कंट्री। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन को सब्जेक्ट बताया जा रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है इन लाइफ वर, ये जो वर्ब दिया गया है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो वाक्य सही हो जाता है। क्यों वाज होगा, क्योंकि मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे भरना है। तो देखते हैं क्या दिया गया, द विलेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग। क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाना है द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी योग्यता को दिखा रहा है, एबिलिटी को, कि क्या विलेजर्स, क्या गांव वाले क्या होते हैं, वो अपनी मदर टंग को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एबिलिटी को दिखा रहा है, तो एबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी के लिए। जब कहीं एबिलिटी की बात आती है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भरते हैं, क्या भरेंगे, हमको कैन भरना होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द मनी वाज डिवाइडेड अनवर एंड राशिद। देखते हैं, जब अनवर और राशिद क्या है, दो व्यक्ति हैं। तो जब कि दो व्यक्तियों के बीच कोई चीज बांटने की बात होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जबकि दो से अधिक लोग होते हैं तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, ये दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए क्या यूज होगा, एमंग होगा। और दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। दो से अधिक के लिए क्या यूज होगा, एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, अनवर और राशिद, एक और दो लोग हैं। तो क्या यूज करेंगे, हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई डैश 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 इंग्लिश फॉर 5 ईयर। तो हमें जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरना है तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, फॉर 5 ईयर्स का प्रयोग किया गया। तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम किस सेंटेंस में, किस टेंस में यूज होता है, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस भरा जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। स्टडी नहीं होगा, ये भी परफेक्ट किसी टेंस का नहीं है। हैव बीन स्टडिंग क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, हैव बीन स्टडिंग। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में इसको भरेंगे, क्यों भरेंगे? क्योंकि पहचानने का नियम यहाँ पे दिया गया है। ये जो फॉर 5 ईयर्स है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम का इंडिकेशन सेंटेंस में दिया रहता है तो किस टेंस? किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ पे कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं दिया, केवल क्या दिया गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे क्या दिया? डायरेक्ट फॉर्म दिया गया, इसको क्या बनना है? इनडायरेक्ट फॉर्म में भरना है। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं। दिया गया माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो यहाँ पे यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। मस्ट किसको दिखाता है? तो निश्चितता को दिखाता है। तो देखते हैं, माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो यहाँ पे सेड को किस में चेंज करेंगे? अगर यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टेड वर्ब में, तो क्या हम यूज करेंगे? केवल माई सेड को सेड में रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड सेड की क्या यूज करेंगे? मस्ट की वजह से क्या करेंगे? ये निश्चितता को दिखा रहा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? इंसिस्टेंट में चेंज करेंगे। इंसिस्ट। अब सेकंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? यू दिया गया। यू कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म के अंतर्गत आता है। सेकंड जो क्या दिया गया है? सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या है? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे? मेन बात ध्यान देने वाली यही है। अगर दिया गया यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन होता तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानते। यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट पर्सन मानेंगे। तो यहाँ हम किसको मानते हैं? आई को, आई या मी को क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे रिपोर्टेड वर्ब का। ये हमें मानना पड़ता है सेंटेंस को देख के। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट दिया रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? मी रहेगा, फिर इसको क्या करेंगे? आई माने। फिर क्या? इंसिस्टेड दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी का क्या हो जाएगा? आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। दिस का किस में चेंज होता है? दैट में चेंज होता है, दैट गिफ्ट। तो देखते हैं किस में है ऑप्शन। माई फ्रेंड आस्क्ड नहीं होगा, सेड भी नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं, रिक्वेस्ट की कोई बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया है, किस में दिया गया है? पैसिव फॉर्म में दिया गया। इसका क्या करना है? हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो जब एक्टिव दिया रहता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। तो जब पैसिव में दिया ही गया तो उसको क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे एक्टिव में। तो जी जो ये बाई दिया रहेगा, बाई द मैसून, ये क्या दिया रहता है? ये जो डायरेक्ट क्या एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। तो देखते हैं किसका इसका फॉर्मेशन कैसे होगा एक्टिव में। इसका एक्टिव देते हैं द मैसून इज बीइंग। देखते हैं जब बीइंग का प्रयोग किया गया तो ध्यान देंगे ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मैसून क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? इज। बीइंग किस में? बिल्डिंग हो जाएगा। बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बिल्डिंग। आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। बिल्डिंग द वॉल। देखते हैं ऑप्शन किस में है। द मैसून इज बिल्डिंग द वॉल, द मैसून इज बिल्डिंग द वॉल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये होगा इसका एक्टिव फॉर्म। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या बनना है हमें? करेक्ट वर्ब फॉर्म बनना है। देखते हैं, सेंटेंस दिया गया है, सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सी डैश 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 हिम। यहाँ पे सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये जो दिया गया किस टेंस में है? तो पास्ट टेंस में है। अगर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सी मेट, क्या रहेगा यहाँ पे? मेट। क्यों मेट रहेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, पास्ट वाज मीटिंग नहीं होगा। ऑप्शन डी मीट भी नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? मीट के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मेट करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। क्या हमें गलत सेंटेंस को बताना है? ही फील्स बैड अबाउट द डिफीट, आप सही है। ऑप्शन बी देगा, ऑल द बॉय स्काउट वियर हाफ पैंट्स, ऑप्शन सी बी भी सही है। ही होप्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, ऑप्शन डी दिया है, गावस्कर इज द ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, गावस्कर इज द ब्रेड मैन। तो जब ये ब्रेड मैन कहा गया है, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर नाउन। तो जब भी प्रॉपर नाउन दिया रहेगा तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया तो ऑप्शन डी हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी गलत दिया है। गावस्कर इज ब्रेड मैन ऑफ इंडिया होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज नहीं होना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिया गया है उसको सेंटेंस को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड डैश डैश डैश, खाली स्थान दिया गया, इसको भरना है। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट, ऑप्शन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, ऑप्शन सी ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट, ऑप्शन डी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ हम देखते हैं अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द, यहाँ पे द का प्रयोग क्यों करेंगे, एट द एयरपोर्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू डैश डैश डैश, क्या करना है हमें, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखते हैं यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू, क्यों प्रोबेबली स्लीपी है, तो देखते हैं ऑप्शन और यार्निंग ए लॉट, ऑप्शन बी दिया गया है वेंट आउट फॉर लंच एट टू मच चॉकलेट्स, क्या चॉकलेट खाने की वजह से उस नींद में है। वॉच डे मूवी देखने की वजह से नींद में है। वेंट आउट फॉर लंच के लिए गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या उसको जम्हाई आती है तो वो क्या करता है, स्लीपी महसूस करता है, नींद में अपने आप को महसूस करता है। और यार्निंग ए लॉट, वो अधिकतर ज्यादातर जम्हाई लेते रहते हैं। जब भी कोई जम्हाई लेता है तो हमें ये महसूस होता है वो किसमें है, नींद में उसको है, मतलब उसको नींद आ रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ट्री का फोनेटिक्स फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे डिफ्थॉन्ग्स जो दिए गए, जो प्योर वावेल्स रहते हैं, वावेल्स कितने होते हैं, वावेल साउंड कितने होते हैं, 20 वावेल साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा वही पूछा जा रहा है कि ट्री का क्या ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, कि मतलब इसको उच्चारण सही तरीके से क्या करेंगे। देखते हैं क्या ये होगा, ऑप्शन बी दिया ट्री ट्रेल, तो ऑप्शन सी जो दिया गया यहाँ पे क्या होगा, ट्री। देखिए ये आई जो है ये लॉन्ग उसको डिस्टेंस को दर्शा रहा है कि ट्री के साथ क्या है, टी आर आई, ये जो डबल बिंदी थी इसके होता है लॉन्ग, मतलब ट्री बड़ी की मात्रा इसका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज अबाउट द बेस्ट वे टू बिल्ड अप चिल्ड्रेन। तो देखते हैं द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेस इज, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है हिज दिया गया है, इसका क्या होगा, सेंटेंस सही क्लियर हमें बताना है। क्या ये डिटरमाइनर है, क्या एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो ये डिटरमाइनर है, नहीं एडवर्ब है, ना प्रोनाउन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, एवरीवन का प्रोनाउन यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। हमें क्या बनना है, आर्टिकल। दोस्तों हमने बताया था आर्टिकल कैसे पकड़ेंगे, क से ग तक के साउंड के लिए एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे, और स्वर के साउंड के लिए क्या करेंगे, एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टडी आई सा, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, इसमें भी भरना रहेगा। फिर राइडिंग ऑन द, यहाँ पर भी दोनों जगह क्या रहेगा दोस्तों, ये खाली स्थान रहेगा, मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। देखिए स्टडी आई सा क्या रहेगा, यूरोप। यहाँ पे देखिए ये जो यूरोप हम लोग पढ़ेंगे, यूरोपियन है, इसका उच्चारण कैसे रखा से गया तक के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। फिर राइडिंग ऑन द एलिफेंट होगा या अ एलिफेंट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया ए एलिफेंट होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एलिफेंट। अगला प्रश्न है एक बार फिर दोस्तों यहाँ पे क्या एलिफेंट कैसे लिखते हैं, एलिफेंट। यहाँ पे उच्चारण स्थान में क्या आएगा, वो प्रोनाउंसिएशन कैसी आएगी, एक आ रहा है अर्थात स्वर का उच्चारण आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, ए का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी नहीं सही होगा, बल्कि ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्त चिल्ड्रेन वेरी हेल्दी। यहाँ पे क्या होगा, दोस्त चिल्ड्रेन वेरी हेल्दी। ऑप्शन देखते हैं लुकिंग होगा, लुकिंग का कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग और कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया गया है। टू लुक नहीं है, लुक्स नहीं होगा। लुक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो प्लूरल फॉर्म में दे, दोस्त चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑप्शन डी जो दिया गया लुक्ड है, दोस्त चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हेल्दी, ऑप्शन डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बनना है हमें, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरना। पहले सेंटेंस पहचानते, सेंटेंस किस टेंस में आएगा। ही डैश डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। यहाँ पे देखिए क्या है, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, किस में रहेगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा ऑप्शन दिया गया है। लीव्स नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, लिविंग। यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, लेकिन हमें क्या देखना, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years। सी फेल्ड, खाली स्थान, सी डिड नॉट रीड, वो नहीं पढ़ती थी। यहाँ पे क्या होना, कंजंक्शन का प्रयोग, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि वो नहीं पढ़ती थी। तो यहाँ क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि वो नहीं पढ़ती थी इसी वजह से वो फेल हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, देयर इज ए रो ऑफ ग्रीन ट्रीज द रोड। क्या बनना है हमें, यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा, क्या दिया, देयर इज ए रो ऑफ ग्रीन ट्री द रोड। रोड किस बिसाइड, जब ग्रीन टी मतलब रोड के किनारे की बात होती है तो उसके लिए किस प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी रोड की बात होगी तो हमें क्या, ये सीधे फॉर्म में दिखाता है, तो इसके लिए क्या है, अलोंग द रोड। मतलब बिसाइड के लिए क्या यूज करेंगे, बगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, अलोंग द रोड होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, देयर इज ए रो ग्रीन ट्रीज अलोंग द रोड। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिएगा, द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड द चार्ज लेविड अगेंस्ट हिम। यहाँ पे देखते हैं किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखते हैं एक्विटेड किसको लेता है, हम लोग दोस्तों पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था, एक्विटेड जो है वो किस प्रीपोजिशन को लेता है, तो प्रीपोजिशन ऑफ को ही एक्सेप्ट करता है, बाकी और कोई प्रीपोजिशन एक्विटेड के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड ऑफ द चार्ज लेविड अगेंस्ट हिम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ। दोस्तों एडवर्ब फॉर्म को पहचानने का अच्छा तरीका आप लोगों को बताए थे, क्या होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या यूज होना चाहिए, यल वाई अगर है तो वो एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में देखते हैं, हार्डली, हार्ड, हार्डर, हार्डी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हार्डली। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि क्यों, यहाँ पे लास्ट में देखिए एल वाई का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं जैसे स्मूथली हो गया, स्मूथली, फिर रहता फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंट अगर दिया गया तो उसका हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में एल वाई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली। ये हो जाएगा। ऐसे हम पहचानेंगे, एडवर्ब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में क्या रहेगा, एल वाई। कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर एल वाई दिया है तो पक्का क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ये किसको दिखा रहा है, जो कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, क्या दर्शा रहा है, क्या कैपेसिटी दिखा रहा है, क्या कॉम्पिटेंस दिखा रहा है, क्या एबिलिटी दिखा रहा है, क्या स्किल दिखा रहा है। तो कैन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या दिखा रहा है। जैसे दिया गया ऑप्शन, क्या कैपेसिटी है, कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो क्या होगा, यहाँ पे एबिलिटी को दिखा रहा है, उसकी योग्यता को। कैन किसका इंडिकेट कर रहा है, कि योग्यता को, क्या वो इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो ये योग्यता उनकी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एबिलिटी। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन में जो दिया गया इसमें क्या बताना है, हमें एडजेक्टिव को पहचानना है। दोस्तों पहले ध्यान देंगे, जब भी एडजेक्टिव हमें पकड़ना होगा तो हम क्या, जो भी वर्ड्स दिए रहेंगे उसके साथ नाउन को जोड़ेंगे। जैसे ही नाउन को जोड़ के हमें वो सुटेबल लगने लगेगा, फिट बैठ जाएगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, उसे समझ लेते हैं। वो एडजेक्टिव क्या, जॉर्जियस होगा, इनकलकुलेट होगा, क्या पेडिग्री होगा, क्या अंडरटेक होगा। तो यहाँ पे ना तो पेडिग्री होगा, ना अंडरटेक होगा, ना इनकलकेट होगा। ऑप्शन ए जो दिया है जॉर्जियस। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जॉर्जियस थिंग्स, कोई भी चीज का नाम लेके हम करते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ नाउन एक्सेप्ट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉर्जियस। अगला प्रश्न है, चूज करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। यहाँ पे देखा है सेंटेंस को खाली स्थान में भरना है। देखते हैं किस प्रोनाउन का प्रयोग करना है, करेक्ट प्रोनाउन का। आई एम वाइजर देन,
तो दोस्तों ध्यान है, जब भी देन के साथ किसका अगर प्रोनाउन बनना हो तो किस फॉर्म में भरेंगे। हिम नहीं होगा, ना तो हिमसेल्फ होगा, ना ही क्या हिज नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा। कैसे होगा, जब भी देन के साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है, देन में, देन के बाद अगर हमें बनना है तो क्या, नॉमिनेटिव केस में। जो प्रोनाउन रहेगा वो किस केस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम वाइजर देन ही। यहाँ पे एक ही नॉमिनेटिव केस दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन लीव्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो ये तो सिंपल सवाल है, लीफ। इसका सिंगुलर फॉर्म, लीव्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, लीफ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट होते हैं। यहीं से हमारी क्लास भी आज समाप्त होती है। दोस्तों आप लोग व्याख्या को देखते रहिएगा, इससे आप लोगों का वर्ड पावर भी मजबूत होगा। अब क्वेश्चन जब पूछेगा तो घुमा फिरा के यहीं से पूछना है। ग्रामर का इतना सिलेबस ही दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।